एजुकेशनल साइकोलॉजी की इस श्रृंखला में आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत विषय से अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं। यह विषय है लर्निंग। लर्निंग इतना व्यापक और इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 3 अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस पहले वीडियो में हम लर्निंग का अर्थ, प्रकृति और उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले एक बुनियादी प्रश्न, क्या हर परिवर्तन लर्निंग होता है? क्या उम्र बढ़ना लर्निंग है? क्या थक जाना लर्निंग है? क्या बीमारी के कारण बदला हुआ व्यवहार लर्निंग है? उत्तर है नहीं। यही प्रश्न लर्निंग की पूरी संकल्पना को समझने की कुंजी है। अब समझते हैं लर्निंग की संकल्पना। लर्निंग को समझने से पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि लर्निंग क्या नहीं है। लर्निंग मैच्योरेशन नहीं है। लर्निंग ग्रोथ नहीं है। लर्निंग किसी भी प्रकार का टेम्परेरी चेंज नहीं है। लर्निंग का संबंध अनुभव से उत्पन्न परिवर्तन से है। अब लर्निंग का अर्थ समझते हैं। वुडवर्थ के अनुसार लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विहिक बिहेवियर इज मॉडिफाइड थ्रू एक्सपीरियंस। अर्थात लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। मनोविज्ञान में लर्निंग को सामान्य रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यह परिभाषा B.Ed और D.L.Ed दोनों परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछी जाती है। अब यहाँ एक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, रिलेटिवली। लर्निंग को परमानेंट नहीं बल्कि रिलेटिवली परमानेंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि अभ्यास छूट सकता है, आदत कमजोर हो सकती है, लेकिन लर्निंग क्षणिक परिवर्तन नहीं होती। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, तैरना सीखना, पढ़ना और लिखना, ये सभी लर्निंग के उदाहरण हैं। ये सीख लंबे समय तक बनी रहती है। अब लर्निंग और मैच्योरेशन में अंतर समझते हैं। मैच्योरेशन जैविक विकास से संबंधित होता है, जैसे दांत निकलना, जबकि लर्निंग अनुभव पर आधारित होती है, जैसे पढ़ना सीखना, लिखना सीखना। लर्निंग और मैच्योरेशन का यह अंतर परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। अब लर्निंग की कुछ प्रमुख विशेषताएं समझते हैं। लर्निंग एक प्रक्रिया है। लर्निंग अनुभव के कारण होती है। लर्निंग में व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है। लर्निंग उद्देश्यपूर्ण होती है। अब कक्षा से एक सरल उदाहरण। जब कोई बच्चा बार बार अभ्यास के माध्यम से अपनी गलतियों को सुधारता है और अंततः सही उत्तर देना सीखता है, तो यह लर्निंग की प्रक्रिया का उदाहरण है। यहाँ शिक्षक पर्यावरण उपलब्ध कराता है, रीइंफोर्समेंट देता है और लर्निंग को स्थायी बनाता है। अब परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बात। परीक्षा में लर्निंग को परिभाषित करते समय यह वाक्य अवश्य लिखें, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अब लर्निंग को भारतीय प्राचीन दृष्टि से समझते हैं। भारतीय परंपरा में लर्निंग को केवल सूचना प्राप्ति नहीं माना गया, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया माना गया। उपनिषदों में लर्निंग को श्रवण, मनन और निदिध्यासन की प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। पहले सुनना, फिर उस पर चिंतन करना और अंत में उसे जीवन में उतारना। यह दृष्टि आधुनिक मनोविज्ञान की लर्निंग की अवधारणा से गहराई से जुड़ती है। अब परीक्षा की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, लर्निंग को परिभाषित कीजिए और लर्निंग तथा मैच्योरेशन यानी परिपक्वता में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, लर्निंग को रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर क्यों कहा जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। यदि आपने आज का यह वीडियो ध्यान से समझा है, तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने लर्निंग का अर्थ, प्रकृति और उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को समझा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लर्निंग के प्रकार और थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में। अब तक हम साइकोलॉजी के 3 वीडियो आपको दे चुके हैं। आपको कैसे लगे?
और आप क्या कुछ अतिरिक्त चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।